जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। देखो, आज मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा। एक ऐसी घटना जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की निर्मम हत्या की। उस समय जब ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने गोलियां चलाई तो उन्होंने किसी बच्चे, किसी बुजुर्ग और महिला को नहीं देखा। सब पर अंधाधुंध उनके द्वारा गोलियां चलाई गई और गोलियां तब तक चलाई गई तब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड की। देखो, उस समय अमृतसर का ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर था और उस समय भारत में रॉलेट एक्ट अधिनियम को लेकर बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि रॉलेट एक्ट अधिनियम में ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसी संदेह के आधार पर पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं को उस समय ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये पंजाब के उस समय सबसे लोकप्रिय नेता थे। जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो इस बात पर पंजाब की जनता के बीच में आक्रोश उत्पन्न हो गया और जनता ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उस समय विरोध प्रदर्शन किया। जब जनता विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई तो उस समय ब्रिटिश पुलिस के द्वारा पंजाब में आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चला दी गई, जिसमें कुछ आंदोलनकारी मारे गए उस गोलीबारी में। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में जितनी भी बाजार की दुकानें थी, जो भी मार्केटें थी, वो सब लोगों ने बंद कर दी और एक बड़े स्तर पर लोगों ने उस समय अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन किया। 13 अप्रैल 1919 को उस समय अमृतसर के ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने एक फरमान जारी किया कि अब अमृतसर शहर से कोई भी बाहर जाएगा या अमृतसर शहर में कोई भी आएगा तो पंजीकरण के माध्यम से ही प्रवेश करेगा, पंजीकरण के माध्यम से ही वो शहर से बाहर जा सकता है। बिना पंजीकरण के माध्यम से कोई शहर में प्रवेश नहीं करेगा, ना ही शहर से बाहर जाएगा। अमृतसर शहर में कहीं भी खड़े होकर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं करेंगे। अगर कहीं भी दो व्यक्ति बात करते पाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार समझती अगर कहीं भी दो से अधिक व्यक्ति खड़े होकर बात करेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र की बात करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि दो से अधिक व्यक्ति कहीं खड़े होकर बात नहीं कर सकते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और उस समय बैसाखी का त्योहार था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उस समय उस फरमान की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें कुछ नहीं पता था कि रेजिनाल्ड डायर ने इस समय कोई फरमान जारी किया है कि अमृतसर में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास पंजीकरण होगा। गांव के लोग उस समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के त्योहार को मनाने के लिए आ गए। 13 अप्रैल 1919 को उसी दिन जलियांवाला बाग में हंसराज एक सभा कर रहा था, जो सभा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में थी। हंसराज वहां सभा में भाषण दे रहा था। वहां पे उसी जगह पर दूसरी जगह पर मेला लग रहा था। लोगों ने देखा कि भाई वहां पे स्टेज पर कौन भाषण दे रहा है और किस कारणवश वहां इतनी भीड़ है। धीरे धीरे हंसराज के स्टेज की तरफ हजारों की तादाद में भीड़ आना शुरू हो गई। तभी किसी के द्वारा रेजिनाल्ड डायर को सूचना दी गई कि हंसराज इस समय जलियांवाला बाग में लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहा है। जब इस घटना के बारे में रेजिनाल्ड डायर को पता चला तो इस बात पर रेजिनाल्ड डायर बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि मैंने इस समय आदेश जारी किया है कि कोई भी अमृतसर शहर के अंदर एक जगह पर खड़े होकर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। कोई बिना अनुमति के शहर के बाहर नहीं जा सकता, बिना अनुमति के शहर में नहीं आ सकता। और मेरे इस आदेश को जारी करने के बाद हंसराज हजारों की भीड़ में जलियांवाला बाग में सभा कर रहा है, तो उसे लगा कि यार उसने मेरी अवहेलना की है। इसी बात पर रेजिनाल्ड डायर ने उस समय अमृतसर के सभी पुलिस कर्मियों को एक साथ उपस्थित किया अपने पुलिस मुख्यालय में, और उस समय जितनी भी वहां पे राइफलें थी, जितने भी कारतूस थे, उन सबको अपने साथ ले जाकर वो जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। कहते कि जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह थी जिसमें सिर्फ एक ही जगह से प्रवेश और निकास था, और वो बाकी तीनों जगह से घरों से घिरी हुई जगह थी। सिर्फ एक ही जगह से वहां निकला जा सकता था। और जब रेजिनाल्ड डायर उसी स्थान पर जाके खड़ा हो गया और उसने वहां पे बिना वार्निंग के जलियांवाला बाग में घूमने वाले लोगों पर एक साथ फायरिंग कर दी। और जब एक साथ फायरिंग हुई, लोगों को गोलियां लगी तो लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग उस भगदड़ में मारे गए। जलियांवाला बाग में एक कुआं था। कुछ लोगों को लगा कि अगर हम इस कुएं में कूद जाएंगे तो हम बच जाएंगे, और लोगों ने उस कुएं में कूदना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उस कुएं में लोग कूदते रहे और कहते कि उसमें भी कूदकर लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों से अधिक लोगों को रेजिनाल्ड डायर के द्वारा वहां गोली से मार दिया गया और लगभग 600 से 700 लोगों को वहां रेजिनाल्ड डायर के द्वारा बुरी तरह से घायल कर दिया गया। रेजिनाल्ड डायर ने वहां तब तक गोलियां चलवाई, तब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। रेजिनाल्ड डायर ने घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना भी उचित नहीं समझा। जब ये घटना के बारे में भारतीयों को पता चला तो इस समय इस घटना की बहुत बड़ी आलोचना की गई। जगह जगह इस घटना के बारे में विरोध किए गए
और उस समय कांग्रेस के द्वारा रेजिनाल्ड डायर को सख्त से सख्त सजा देने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस समय भारतीयों को शांत करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की। हंटर कमीशन उस समय स्थापित हुआ और उसने रेजिनाल्ड डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के लिए उपस्थित किया। कहते जब रेजिनाल्ड डायर उस कमीशन के पास गया अपनी बात का जवाब देने के लिए, तो उस कमीशन ने कहा कि देखो, आपको अमृतसर में गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आप उस भीड़ को बिना गोली चलाए लाठी से भी तितर बितर कर सकते थे? तो रेजिनाल्ड डायर ने कहा कि हाँ, मैं लाठी चलाकर वहां की भीड़ को तितर बितर कर सकता था। अगर मैं लाठी चार्ज करता तो वो फिर वहां पर उपस्थित होते, वो मेरा मजाक बनाते, और मैं स्वयं का मजाक बनवाना नहीं चाहता था। मेरा उद्देश्य उस समय पंजाब से संपूर्ण आतंकवाद को खत्म करना था, इसलिए मैंने वहां पे गोली चलाई। कमीशन के लोगों ने कहा कि आपने गोली चलाई, इतनी देरी तक गोली चलाना आपकी बड़ी भूल थी। अगर आपने गोली चलाई तो ये आपका भी कर्तव्य बनता था कि घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना। रेजिनाल्ड डायर ने कहा कि नहीं, ये मेरा कोई कर्तव्य नहीं था घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना। मैंने जो भी किया उस समय ब्रिटिश हुकूमत के साम्राज्य के लिए किया। और उसने कहा कि मैंने जो भी किया उस पर मुझे कोई भी पश्चाताप नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे उस घटना के ऊपर गर्व है, मैंने जो वहां पर एक्शन लिया। यानी उस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे बच्चे, निहत्थी महिला और निहत्थे बुजुर्ग लोगों पर भी गोलियां चलाई, और उसे इस बात पर गर्व हुआ। और फिर बाद में हंटर कमीशन ने उसे उस पद से हटा दिया कि रेजिनाल्ड डायर ने अपने इस पद पर रहते हुए सख्ती से एक्शन लिया, इसलिए सिर्फ उस व्यक्ति को उस पद से हटाया गया। हमारे हजारों लोगों को मारने के बाद भी उसे ब्रिटिश सरकार ने कोई सजा नहीं दी। सैकड़ों से ज्यादा लोगों को भारत में अपंग करके चला गया। और जब वो इंग्लैंड लौट कर गया तो इंग्लैंड के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसे 2600 पाउंड की उस समय इनामी धनराशि दी गई, उसे शाही तलवार से नवाजा गया, उसे ब्रिटेन के शेर की उपाधि दी गई। और वो उस समय इंग्लैंड में जगह जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बारे में लोगों को बताता कि मैं कितना बेहतर कार्य कर आया हूं। लोग हजारों की ताकत में उसकी बातों को सुनते और लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते। उसी ब्रिटिश शेर को भारत के बब्बर शेर ने उसके ही देश में घुसकर मारा, और उस भारत के बब्बर शेर का नाम ऊधम सिंह था। और ऊधम सिंह ने रेजिनाल्ड डायर को तब गोली मारी जब वो 1940 में एक सभा हॉल में भाषण दे रहा था और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बारे में बता रहा था। और ऊधम सिंह ने उसी सभा हॉल में उसके ऊपर गोलियां चलाई, और वो तब तक अपनी रिवॉल्वर से उसके ऊपर फायर करते रहे, तब तक रिवॉल्वर की तमाम गोलियां रेजिनाल्ड डायर के सीने में नहीं उतार दी गई। जब ऊधम सिंह को पकड़ा गया तो ऊधम सिंह से उनका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ऊधम सिंह ने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा वास्तविक नाम मोहम्मद सिंह आजाद है। क्योंकि रेजिनाल्ड डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक आजाद की हत्या की, एक मुस्लिम की हत्या की, एक सिख की हत्या की, एक मुस्लिम की हत्या की, एक हिंदू की हत्या की, और मैंने उन तीनों की मौत का बदला लिया। उन्होंने कहा कि क्या आपको इस घटना का कोई पश्चाताप है? बोला बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने ऐसे क्रूर व्यक्ति की हत्या की है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसे और लोगों को गोली मारूंगा। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैंने रेजिनाल्ड डायर को गोली मारी है। उनके ही ब्रिटेन के शेर को हमारे भारत के बब्बर शेर ने उनके ही देश में घुसकर मारा, और बाद में ऊधम सिंह को 1940 में फांसी दे दी गई, और 1976 में भारत के बब्बर शेर ऊधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई 1976 में। तो भाई ध्यान रखना है कि भाई ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर को किसके द्वारा गोली मारी गई? तो ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर को किसने गोली मारी? ऊधम सिंह ने। और ऊधम सिंह ने रेजिनाल्ड डायर को गोली कब मारी? 1940 में उनके द्वारा रेजिनाल्ड डायर की हत्या की गई। और जिस व्यक्ति ने 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों की हत्या की और उसे 1940 में ऊधम सिंह के द्वारा मार गिराया। तो ध्यान रखना है कि भाई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार भारत में लेकर आई। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर ली गई, और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में उस समय पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ी स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। देखो यहाँ से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी एग्जाम में बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने रेजिनाल्ड डायर की गोली मारकर हत्या की। तो क्रांतिकारी कौन थे? ऊधम सिंह थे।